हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने क्विक रिवीजन सीरीज में देखेंगे कि इक्वेटर किन देशों से होकर गुजरता है। ठीक, आज हम फटाफट ये देखेंगे कि इक्वेटर किन देशों से होकर गुजरता है। और पहले हम ये देखेंगे कि कितने कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता है। ठीक, ये देखिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है पहला। ठीक, और फिर ये हमारा हो गया कौन सा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और ये हमारा हो गया एशिया। हमने क्या देख लिया फटाफट हमने ये देख लिया कि ये 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजर रहा है। साउथ अमेरिका, ठीक, साउथ अमेरिका हमारा हो गया, अफ्रीका हो गया, और ये हमारा एशिया हो गया। ठीक, और ये कितने जो वाटर बॉडी है, ये देखिए हमारा पैसिफिक हो गया, पैसिफिक से होके जा रहा है, अटलांटिक से होके जा रहा है। ठीक, अटलांटिक से होकर जा रहा है और इंडियन ओशियन से जा रहा है और फिर पैसिफिक में चला जा रहा है। ठीक, आज हम देखेंगे, देखिए पहले हम कैसे इसको याद रखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक, आसान तरीका क्या है, ये जो देखिए हमारा साउथ अमेरिका जो ये पहला कॉन्टिनेंट आता है, ये साउथ अमेरिका का जो ये हमारा पहला कॉन्टिनेंट आता है, यहाँ देखेंगे हम ये 3 देशों से होकर गुजरता है। पहला कौन सा देश है, इक्वाडोर। ठीक, और दूसरा कौन सा देश है, जहाँ से कोलंबिया, और तीसरा ब्राज़ील। ईसीबी इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये 3 कंट्री हो गए कहाँ, साउथ अमेरिका से। अब देखेंगे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये कितने देशों से होकर गुजरता है। ठीक, और ये जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये कितने देशों से होकर गुजरता है। ठीक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम ये देखेंगे कि ये कितने देशों से होकर गुजर रहा है हमारा। तो यहाँ पहला देश जो है हमारा पड़ेगा यहाँ पे, एक देखिए ये द्वीपी देश है यहाँ पे, ये देखिए ये जो बने साओटो। अब फिर हमारा गैबोन, ये हमारा गैबोन। अब फिर हमारा ये कांगो, फिर डेमोक्रेटिक कांगो। ठीक, फिर हमारा जाएगा कहाँ से, ये देखो युगांडा, फिर हमारा केनिया, और फिर हमारा सोमालिया। ठीक, यहाँ पे अगर द्वीपी देश को मिला के लें, ठीक, ये हमारा 7 हो गया। कितना, 7। लेकिन देखिए द्वीपी देश है, ठीक, साउटो। अगर इधर केवल ये कॉन्टिनेंट में देखें तो जीसीसी यूकेएस से याद करते हैं। जैसे यहाँ ईसीबी था, ईसीबी, जैसे लड़का अगर ABCD शुरुआत करता है तो ए को ई बोलता है, ईसीबी। ऐसे हम भी शुरुआत करें, ईसीबी मतलब इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ये हमारी कौन से कॉन्टिनेंट हो गए, ये हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गए। फिर हमारी जो ये इक्वेटर पहुंची कहाँ पे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट मतलब पहले देखा, सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, एक आइलैंड में, आइलैंड का नाम है क्या, साओटोम। ये साओटोम। फिर उसके बाद जीसीसी, जी मतलब गैबोन, फिर सी मतलब कांगो, फिर सी का मतलब डेमोक्रेटिक कांगो। ठीक, अब यूकेएस, जीसीसी यूकेएस, यू फॉर युगांडा और के फॉर केन्या, से फॉर सोमालिया। अब फिर यहाँ से है तो ये हमारा मालदीव, जिसको लेके काफ़ी विवाद था, ये मालदीव पहुँच गया यहाँ। ठीक, यहाँ मालदीव पहुँच गया। फिर यहाँ ये हमारा इंडोनेशिया से हमारा कहाँ पहुँच गया, ये किरीबाती। ठीक, ये किरीबाती। कितना सिंपल है, देखिए याद करना। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये साउथ अमेरिका के 3 कंट्री, ईसीबी, बच्चा जैसे ABCD शुरू करता है, ईसीबी यानी ईसीबी से हमारा क्या होगा, ईसीबी यानी हमारा हो गया ई से इक्वाडोर, सी से कोलंबिया, बी से ब्राज़ील, और फिर पहुंच गया क्या, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर हम आइलैंड वाली कंट्री लेके लिए, साउटोम वाली कंट्री को गिने थे 7 कंट्री हो जाते हैं। फिर जीसीसी मतलब यस साउटोम, फिर जीसीसी, फिर यूकेएस, जी फॉर आपका गैबोन, सी फॉर आपका कांगो, और सी फॉर डेमोक्रेटिक कांगो। ये दोनों कांगो आपस में अलग हुए हैं, इसे एक कांगो बन गया, एक डेमोक्रेटिक कांगो, यानी गैबोन के बाद पहले कांगो होगा, फिर डेमोक्रेटिक वाला, जिसका नाम बड़ा है वो बाद में आएगा। ठीक, फिर यूकेएस युगांडा, ओके केनिया, और यस फॉर सोमालिया। फिर यहाँ पे मालदीव आ गया, और मालदीव के बाद आ गया हमारा ये इंडोनेशिया के बाद ये किरीबाती। ठीक, ये हो गया, यानी प्लस 3 कंट्री और हमारे यहाँ हो गया, प्लस 3 कंट्री हमारा
यहाँ और हो गया। तो टोटल कुल कंट्री 3 इधर हो गए, और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के 7 हो गए, और 3 इधर हमारे हो गए। कौन कौन सा? मालदीव हो गया, और ये किरीबाती हो गया, और ये हमारा इंडोनेशिया हो गया। इंडोनेशिया देखिए ये 2 द्वीप हैं, एक हो गया सुमात्रा और एक है बोर्नियो वाले। बोर्नियो और सुमात्रा 2 द्वीपों से होके गुजर रही है, ठीक। और एक बात और आपको यहाँ बताना है कि खास बात है, ठीक है। ये खास बात क्या है? जो यहाँ देखिए लेक ऑफ विक्टोरिया है, लेक ऑफ विक्टोरिया, लेक ऑफ विक्टोरिया इससे होकर गुजरती है, इससे होके गुजरती है, ठीक। आप इसको ध्यान दीजिएगा, इससे होके गुजरती है। जैसे यहाँ देखिए लेक ऑफ विक्टोरिया है, लेक ऑफ विक्टोरिया से होके गुजरती है, विक्टोरिया लेक, लेक ऑफ विक्टोरिया से, लेक ऑफ विक्टोरिया से ये होके गुजरती है, लेक ऑफ विक्टोरिया। एक और ख़ास बात यहाँ है, यहाँ देखिए जो हम पहले ECB गिनते हैं, ECB यानी ई फॉर इक्वाडोर, इक्वाडोर की कैपिटल है क्यूटो, ये इक्वाडोर की यहाँ कैपिटल है क्यूटो, ठीक। क्यूटो से, क्यूटो से यानी क्यूटो जो है, क्यूटो से, क्यूटो जो है इसके दक्षिण में है, क्यूटो जो है इसके दक्षिण में है, वहाँ से चला जाता है, ठीक। और यहाँ गैबोन की कैपिटल है, उसके भी समीप से होके जाता है। गैबोन की कैपिटल की मतलब ये 3 कंट्री का कैपिटल ध्यान रखिएगा, एक क्यूटो, एक गैबोन और एक युगांडा। इन तीनों की जो कंट्री की जो राजधानियाँ हैं ये लगभग लगभग मतलब आसपास ही हैं। सबसे नज़दीक आपका क्यूटो पड़ेगा, क्यूटो के बाद आपका युगांडा है, युगांडा के बाद आपका गैबोन है। मतलब युगांडा की जो कैपिटल है कंपाला ना, वो सबसे अधिक क्यूटो यानी इक्वाडोर की कैपिटल, फिर आ जाएगी कंपाला, कंपाला यानी किसकी कैपिटल? आपका युगांडा का, फिर गैबोन की लिब्रेविल्ली जो कैपिटल है वो है, ठीक। ये बिल्कुल नज़दीक। एक और बात यहाँ आके फंसती है, क्या? ये देखिए जो होके गुजर रही है हमारा ये जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम ये कहाँ टच करती है? ये कहाँ टच करेगी? ये देखिए जो साउथ टोम वाला है ना, साउथ टोम वाला इलाका है, जो साउथ टोम है वहीं पे ये टच करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। यानी ये अटलांटिक, अगर पूछे कि कौन से ओशियन में, तो अटलांटिक हो जाएगा, और साउथ टोम के पास में ये दोनों एक दूसरे को टच करती हैं, ठीक। और इक्वेटर की एक खास बात और क्या है कि ये देखिए इक्वेटर हमारा 0 अंश, 0 अंश, 0 अंश क्या है? ये लैटीट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड? ये हमारा 0 अंश क्या है? ये 0 अंश हमारा ये लैटीट्यूड है, ये ध्यान रखिए आप, ये 0 अंश हमारा लैटीट्यूड है, ठीक। आप इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे से भूलिएगा मत, 0 अंश से। और ये देखो जो हमारा इक्वेटर है ये 2 भागों में डिवाइड करती है। कितने भागों में? ये देखिए ये पूरे कंट्री को 2 भागों में डिवाइड करती है, पूरे कंट्री को 2 भागों में ये डिवाइड करती है। इक्वेटर जो हमारा 2 भागों में डिवाइड करती है, और ये 0 अंश लैटीट्यूड है, 0 अंश लैटीट्यूड है, ठीक, ठीक। 0 अंश लैटीट्यूड ये 2 भागों में डिवाइड कर देती है, ठीक। आप यहाँ से समझिए। आज इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन अपना देखेंगे, ठीक। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, विच अफ्रीकन लेक नेम्ड फॉर ए ब्रिटिश क्वीन, जो हमने बताया था लेक विक्टोरिया की चर्चा की थी ना, ये विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के नाम पे पड़ा है। इक्वेटर पासेस थ्रू, तो वही अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया लेक यही है, ये वाला इसका मतलब आंसर सही है, ठीक, ठीक, कोई बात नहीं। ये देखिए ये अब बात आई लेक विक्टोरिया जो वाली है ना, लेक विक्टोरिया 3 कंट्री, लेक जो आपको लेक विक्टोरिया आप देख रहे हैं ना, ये लेक विक्टोरिया इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। लेक विक्टोरिया आप छोड़िएगा मत, इसको पढ़ के जाइएगा। अब लेक विक्टोरिया जो है हमारा ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे हमारा इक्वेटर होके गुजरता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये लेक विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया लेक, ये 3 कंट्री से अपना मतलब वो शेयर करता है, 3 कंट्री। एक हमारा आ गया कौन सी? केनिया इधर हो गई, केनिया, और ये हमारा क्या हो गया? युगांडा, और ये
तंजानिया। ठीक, तंजानिया ध्यान रखिएगा। जो लेक विक्टोरिया है युगांडा, केन्या और तंजानिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। द नेक्स्ट इक्वेटोरियल कंट्रीज फाउंड इन द साउथ अमेरिका। ये किसी साउथ अमेरिका के कंट्री की बात कर रहा है। द नेक्स्ट इक्वेटोरियल कंट्री, और जिससे क्या होता है इक्वेटोरियल कंट्री है मतलब इससे इक्वेटर होके जाता है। द नेक्स्ट इक्वेटोरियल कंट्री इज फाउंड इन द साउथ अमेरिका एंड इज द 5th या 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वो कौन सी कंट्री है जो 5वें स्थान पे है? यानी सबसे बड़ा कौन रसिया हो गया, कनाडा, चाइना, फिर आपका कौन सा हो गया अमेरिका, फिर उसका नंबर आता है। कंट्री इज द वर्ल्ड, इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज पोर्टुगीज एंड इट हैज वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स। ठीक, इफ आई टेल यू दैट वन ऑफ द इट्स मोर फेमस लैंडमार्क इज ए सुगर लोफ माउंटेन, कैन यू टेल मी व्हिच कंट्री दिस इज? भाई देखो सिंपल सी बात है, इक्वेटर उससे होके जा रही और एक ग्रोथ इकोनॉमिक्स में बहुत तेज़ी ग्रोथ कर रहा है। ठीक, और ये 5वीं सबसे बड़ी कंट्री है। एक कंट्री कौन सी है? ये अपना ब्राज़ील है। ब्राज़ील जानते हैं ना, शुगर केन का भी उत्पादन यहाँ अच्छा खासा होता है। ठीक, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक भी है। और इसका पुर्तगालियों का यहाँ क्या था, कॉलोनी था, पुर्तगाली भाषा भी है यहाँ की। ठीक, और ये क्या हो गया, अब 5वें नंबर पे भी है और इक्वेटर इससे होके भी जाता है। ठीक, सबकी खाना पूर्ति कौन कर रहे हैं? ब्राज़ील। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड आर, देखो यहाँ क्या लिखा है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड, यानी जो देशांतर रेखा है, और द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक, जो लॉन्गिट्यूड है मतलब हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं, आर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक, दूसरा क्या कर रहा है, लैटिट्यूड यानी अक्षांश और एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेस ऑफ द प्राइम मेरिडियन। क्या कर रहा है, जो लैटिट्यूड है हमारा यानी जो हमारा अक्षांश है, और एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, और लॉन्गिट्यूड आर द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेस ऑफ द इक्वेटर। ये क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है, इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड। हाँ, ये बताओ, नोट कर लीजिए, जो इक्वेटर है वो आपका लार्जेस्ट क्या है, लैटिट्यूड, जो हमारा लार्जेस्ट लैटिट्यूड है ऑफ द अर्थ, डिवाइडिंग द अर्थ इज आर 3 इक्वल हाफ्स। ये देखिए पहले शुरू में स्टेटमेंट गलत मतलब सही दिया, लास्ट में आके क्या कहता है 3 इक्वल हाफ्स। भाई 3 इक्वल कहाँ, ये तो पूरे पृथ्वी को देखो, ये क्या करता है, केवल 2 हिस्सों में विभाजित कर रहा है ना, ये और ये बस। और यहाँ 3 की बात कर रहा है, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत, यानी ये गलत, ये गलत, ये गलत। ये देखिए एलिमिनेशन मेथड है, आजकल एलिमिनेशन मेथड से आपका क्वेश्चन बहुत कम हल होता है। ठीक है, दूसरा, एन इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड लाई ऑन द surface of the earth located at about 180 degree east of the Greenwich meridian is the international dateline। ये कह रहा है कि जो 180 अंश देशांतर रेखा है, ये क्या है हमारा ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से जो 180 अंश देशांतर रेखा है, क्या है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब पूछिए क्या इंटरनेशनल डेट लाइन जो है आइडियल, क्या ये पूरी तरह से सीधी सीधी है, कहीं जिग जैग है? अब इसको क्या होगा, ये हमारा जो है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये हमारा जिग जैग है, मतलब सीधी नहीं है, कहीं टेढ़ी हुई है, डेट लाइन है ना। फिर अगला मतलब यानी दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हमारा सही हो गया। तीसरा, ए लोकेशन लैटिट्यूड इज ए मेजर्ड एज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशन एंड द इक्वेटर। ये तो आप जानते हैं, ये भी सही बात है। ठीक, या इसमें हमारा कौन सा सही है, 2 और 3, 2 और 3। देखिए आपने सब कुछ पढ़ लिया इक्वेटर से संबंधित। इक्वेटर संबंधित अगर वीडियो 1-2 बार देख लेंगे, जो भी आपको समस्या आ रही आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब देख लेते हैं तो आपकी क्या हो जाती है, प्रतिक्रिया जो होती है उसकी पुष्टि हो जाती है कि हाँ जो आपने जो चीज़ें पढ़ा है
वो ठीक है। ठीक है, आप इसको 1-2 बार रिवाइज कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपका काम जानते हैं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बाकी जो चीज़ें समझ में ना आए उस पर आपको कमेंट कर देना है कि ये चीज़ें मतलब समझ में नहीं आई, क्या कुछ और किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं उसके विषय में भी बता दीजिए। ठीक है, गुड बाय।